नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जो इस वर्ष 9 फरवरी को मनाई जा रही है। बहुत ही खास दिन माना जाता है पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। पितृ दोष अगर आपकी पत्रिका में है, काल सर्प दोष आपकी पत्रिका में है, कई लोग ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी के अंदर वो कहते हैं कि हम कभी ग्रो नहीं कर पाए, हमने जितनी भी कोशिश करी, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, लेकिन कुछ ऐसा है कि हमारे को भाग्य का साथ नहीं मिलता। बहुत समय से कोई मनोकामना हम अपने मन में लिए हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे से मिलते हैं तो कहते हैं कि सर एक ही मनोकामना है कि किसी तरह से अपना घर बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ऐसे हालात बन जाए, लेकिन होता क्या है कि कुछ भी करने जाएँ तो वो कार्य सफल नहीं होता। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि घर के अंदर ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या है कि शांति तो है नहीं हमारे मन में। चाहे हम फिर सक्सेसफुल भी हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि वो जो प्रेम है वो आपके घर के अंदर वो कहीं ना कहीं अनुपस्थित लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद आपके ज़िंदगी से कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो उसको पूरा करने के लिए अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, माना जाता है कि इस अमावस्या पर अगर आप कोई भी कार्य अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ रहता है। इस तिथि के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जिसके अंदर मैंने पंचांग इत्यादि क्या है और मौनी अमावस्या का क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है वो भी बात करी है। मैं वो सब चीज़ें यहाँ रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं हो पाता। यहाँ पर हम बात करेंगे, आज मैं एक उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। वो अगर आपके बहुत समय से आप कहते हैं कि सर कोई मनोकामना मन में लिए हुए घूम रहे हैं या घर के अंदर ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा है, तो एक उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। छोटा सा उपाय है, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप इस उपाय को करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा, विश्वास से करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ मंत्रों का प्रयोग बोलूँगा इस उपाय को करने में, तो अगर आप उपाय करें तो उस मंत्र का प्रयोग भी करें। मान लीजिए आप उपाय करते हैं, मंत्र का प्रयोग नहीं करते, तो उपाय का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म हो जाता है, वो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि किस तरह से ये उपाय करना है। अब ये जो उपाय है आपका, ये है आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जौ का आटा ले लीजिए। जौ का आटा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बहुत सारे लोग, कहीं अगर किसी को परेशानी है तो जौ के आटे की जगह जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जौ का आटा बहुत अच्छा माना जाता है इस प्रयोग के लिए। तो जौ का आटा ले लीजिए। जौ का आटा ले लीजिए, उससे एक चौमुखी दिया बना लीजिए। वो चौमुखी दिया आपने शाम के समय जलाना है, सूर्यास्त के बाद। ये चौमुखी दिया आपने जला लिया। इसके साथ कुछ वस्तुएं आपको लेनी है, पहले वो नोट कर लीजिए ताकि ये उपाय आसानी से हो जाए। तो आपने सबसे पहले एक आटे का दिया बनाना है, चौमुखी दिया, जिसके अंदर 4 रुई की बाती लगेंगी। ध्यान रखिएगा, रुई की बाती लगेंगी इसके अंदर। इसके साथ आपको चाहिए होंगे काले तिल, सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ज़रूरी है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इस उपाय में आप सरसों का तेल ही यूज़ करेंगे। सरसों के तेल के साथ चाहिए होगा एक तेज पत्र, आपको चाहिए होगा, जो फोटो में आपको दिख भी रहा होगा, तेज पत्र चाहिए एक। और इसके साथ एक लाल मार्कर आपके पास होना चाहिए। वो लाल मार्कर का प्रयोग करके आप कुछ चीज़ें करेंगे, वो मैं अभी आपसे वीडियो में आगे बात करूँगा। और इसके साथ चाहिए होगी थोड़ी सी शक्कर आपको। अब करना क्या है, आप शाम के समय ये चौमुखी दिया बनाएं। चौमुखी दिए के अंदर आप सरसों का तेल डालें और इसके साथ ही आप सरसों के तेल डालने के साथ साथ ही उसके अंदर काले तिल डाल दीजिए। फिर 4 बातियां उसके अंदर लगा दीजिए। ये 4 बातियां आप लगाने के बाद अपने घर की दक्षिण दिशा में चले जाइए। दक्षिण दिशा में ये दीपक रख दीजिए, अभी प्रज्वलित नहीं करना। जो तेज पत्र मैंने आपको बोला था, वो तेज पत्र एक बार पानी से धो लीजिए और उस पे लाल मार्कर से जय श्री राम लिख लीजिए तेज पत्र के ऊपर। अगर तेज पत्र छोटा है तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा कि उस पे जय श्री राम जरूर आए। और जब ये आप लिख रहे हैं मन ही मन,
क्योंकि ये मौनी अमावस्या है दोस्तों। तो मौनी अमावस्या में कहा जाता है जितना भी भगवान का ध्यान करेंगे आप, उसका लाभ मिलता है। तो जय श्री राम मंत्र का जाप करते हुए आपने इस तेज पत्र पे जय श्री राम लिख दिया। एक बार ये क्रिया कर दी, फिर आप इस दीपक को दक्षिण दिशा में देखते हुए प्रज्वलित कर दीजिए, चारों बातियां जला दीजिए और एक छोटा सा मंत्र बोलना है, ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इस मंत्र का, ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसका ऑडियो भी हमने अपने चैनल, म्यूज़िक चैनल पर भी शेयर किया हुआ है, वो भी मैं उसका भी लिंक डलवा दूंगा अपनी टीम से, आपको मिल जाएगा। उस मंत्र का आप उच्चारण देख लीजिएगा, ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ये मंत्र का आपने जाप किया, जितनी देर तक, कोशिश करिए कम से कम 9 बार जाप करें। ये दीपक जला दीजिए, दक्षिण दिशा में ही रख सकते हैं। अपने पितरों से अब आपके मन में जो मनोकामना है अपने पितरों से वो निवेदित करें। अपने पितरों से जो किए अनकिए कोई भी आपसे पाप हुए हों पुराने, कोई गलतियां हुई हों, उसके लिए क्षमा याचना करें। और इस दीपक को अगर दक्षिण दिशा में ही रखे रहने दे सकते हैं तो दक्षिण दिशा में रखे रहने दीजिए, नहीं तो अपने घर की रसोई में रख लीजिए इस दीपक को और दीपक को शांत हो जाने दीजिए। जब दीपक शांत हो जाएगा, आराम से उसे शांत हो जाने दीजिए, फिर उसमें जो 4 रुई की बाती आपने लगाई थी उनको निकाल दीजिए, बाकी सब चीज़ें उसके अंदर पड़ी रहेंगी। अब वो जो तेज पत्र था जिस पे आपने जय श्री राम लिखा था, अपनी मनोकामना सोचते हुए उस तेज पत्र को थोड़ा सा जला दीजिए और जो आपने आटे का दिया बनाया उसकी एक बॉल बना लीजिए, इस तरह से करके उसको रोल कर लीजिए और जो तेज पत्र आपने जला था उसकी जरा सी राख लेकर उस आटे की बॉल के अंदर डाल दीजिए और फिर उसको रोल कर लीजिए। अब ये आपकी आटे की बॉल तैयार हो गई। अब अगले दिन ये क्रिया आप करेंगे 9 फरवरी को सूर्यास्त के बाद। 10 फरवरी को किसी भी समय ये जो बॉल आपने बनाई है इसमें थोड़ी सी शक्कर मिक्स कर लीजिए और ये जाकर चींटियों को डाल दीजिए। किसी पीपल वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, किसी और वृक्ष के नीचे, या जहाँ पर आपको पता है कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं। और आप देखेंगे आपकी ये जो मनोकामना है जल्दी ही पूर्ण होगी। अगर आपने विश्वास से उपाय किया है तो उसके पूर्ण होने के साधन जरूर बनेंगे। तो दोस्तों ये उपाय करके देखिए, बहुत आसान उपाय है और बहुत ज़्यादा वहम मत करिएगा। मंत्र जाप में कोशिश करिएगा, मंत्र आप ठीक से जाप करें। जय श्री राम का जब आप तेज पत्र पे नाम लिख रहे हैं जय श्री राम, तब जय श्री राम का मन में जाप जरूर करिए। मौनी अमावस्या पे मैंने कहा ना, मौन रहकर अगर आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं उसका बहुत लाभ मिलता है। तो एक कार्य वो करिएगा और दूसरा जो मैंने आपको पितृ गायत्री मंत्र जो मैंने आपको अभी बताया, ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जाप आप ज़रूर करिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।